जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अगर आप अपने गार्डन में या पक्की छत पर गमलों में, क्यारियों में सब्जियां लगाने का इरादा रखते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं मौसम गर्मा में लगने वाली सब्जियों में जो हरी मिर्च का पौधा है वो हम आसानी से गमले में, क्यारी में, ज़मीन में कहीं भी बिल्कुल आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ 3 से 4 स्टेप आप फॉलो करेंगे, बासानी अपने घर में हरी मिर्च के पौधे ग्रो कर सकते हैं और ऑर्गेनिक मिर्चें अपने घर से ही हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो 3-4 ईज़ी स्टेप कौन से हैं और कुछ केयर टिप्स भी आपसे शेयर करूँगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग रिलेटेड तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं, हरी मिर्च की सब्ज़ी मौसम गर्मा में ग्रो होती है। तो इसकी सीडलिंग का जो आइडियल टाइम होता है वो फरवरी का महीना होता है, या मार्च में भी ग्रो कर सकते हैं, या इसके अलावा अप्रैल में भी ग्रो कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप सीडलिंग करेंगे उतनी ही जल्दी पौधे तैयार होंगे और सीज़न आने से पहले ही आपको ऑर्गेनिक मिर्चें अपने घर से मिलना शुरू हो जाएंगी। हरी मिर्च को ग्रो करने के लिए सिर्फ 2 से 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप ये फॉलो करना है कि इस तरह का छोटा गमला लेना है जिसके नीचे सुराख हो। उसके बाद क्या करना है, रेतली बुरबुरी मट्टी तैयार करके डाल लें। मट्टी को रेतला और बुरबुरा बनाने के लिए सिंपल सा एक काम करें, थोड़ी सी कंपोस्ट, थोड़ी सी रेत और थोड़ी सी आम मट्टी ले लें, मिक्स करें और इस तरह गमले में डाल लें और उसके बाद पानी लगा दें। फिर अगले दिन हमने सीडलिंग करनी है। तो सीडलिंग करने के लिए बीजों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब सवाल पैदा होता है, बीज कहाँ से लाएं? इंटरप्ट करने के लिए मुआज़रत चाहता हूँ। मुझे बस यही कहना था कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिल से शुक्रिया। किचन में जाएं, दादड़ मिर्चें पड़ी होती हैं, इस तरह दादड़ मिर्चों वाला डब्बा ले आए। उसमें से जो मिर्चों के जो बीज हैं, साबुत साबुत बड़े बड़े, जो टूटे ना हों, ब्लैक ना हों, वो निकाल लें। इस तरह 5-7 बीज, 10 बीज एक गमले में इस तरह ऊपर बखेर दें। और इसके बाद क्या करना है, एक हल्की सी लेयर बिठानी है। चाहे आपके पास कोकोपीट है, रेत है, या रेतली मट्टी है, या कंपोस्ट है, जो भी चीज़ आपके पास दस्तयाब है, बीजों के ऊपर हल्की सी एक लेयर ऊपर बखेर दें। बखेरने के बाद क्या करना है, बहुत कम मिकदार में पानी लगाना है। शावर की मदद से लगा दें या नरम हाथों की मदद से लगा दें। अब क्या करना है, गमले को उठा के ऐसी लोकेशन पर रख देना है जहाँ से गमला हिलाए नहीं और 2-4 घंटे इसके ऊपर धूप पड़े, इससे ज़्यादा धूप ना पड़े। 1 हफ्ते तक बीज फूटना शुरू हो जाएंगे। तब तक हमने एक बात का ख्याल रखना है, मट्टी को बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना। और 15 से 20 दिन के बाद पौधे 3-3 4-4 इंच के हो जाएंगे। जब पौधों के ऊपर 3-3 4-4 पत्तियां या चारों अतराफ से पत्तियां बनना शुरू हो जाए तो समझ लें हरी मिर्च की पनीर तैयार हो चुकी है। अब इनकी जड़ों को हवा लगवा के बड़े गमलों में या ज़मीन में या क्यारियों में हम एक एक पौधा लगा सकते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है, हरी मिर्च को ग्रो करने के लिए हमें गमला किस साइज़ का चाहिए? कोई भी ऐसा गमला ले लें जिसकी गहराई 8 से 12 इंच हो और खुला जितना हो उतना ही अच्छा है। जैसा कि मेरे पास ये वाला गमला देख सकते हैं, ये 12 इंच का है। इसके अंदर हम 2-2 पौधे लगा सकते हैं। अगर कैरी है तो उसमें 4-4 6-6 पौधे लगा लें। ज़मीन है तो फिर आपने क्या करना है, एक पौधा लगाना है और हर 6-8 इंच के फासले पे एक-एक पौधा लगाना है। हरी मिर्च की पनीर को जब भी बड़े गमलों में, क्यारियों में, ज़मीन में लगाएं तो कोशिश करें शाम के वक्त लगाएं, 4-5 बजे। उससे ये होता है, हरी मिर्च के जो नन्हे मुन्ने छोटे पौधे होते हैं, ये जो पनीरी होती है, ये स्ट्रेस में नहीं आती और ग्रो करना शुरू कर देती है। ट्रांसप्लांट करने के 15-20 दिन के बाद हम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र कौन सी देनी है वो अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मज़ीद इसके अलावा हरी मिर्च के पौधे को ग्रो करने के लिए कोई इतनी लंबी चौड़ी केयर नहीं है जिसे हम फॉलो ना कर सकें। बहुत ही आसान और सिंपल स्टेप है। अगर आपके घर में जगह है, गमले भी हैं, तो ज़रूर हरी मिर्च को ग्रो करने की कोशिश करें। ईज़िली 2 से 2.5 महीने के अंदर हरी मिर्चें अपने घर से ही हासिल हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा।